गुड मॉर्निंग गाइस। सो अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं। मैं उठी हुई हूँ बहुत देर से। तो यस, एंड थैंक यू सो मच फॉर इतना प्यारा प्यारा मैसेज। लिटरली जब मैं पढ़ रही आई एम स्माइलिंग की यस, दे आर गुड पीपल ऑल्सो। आई थॉट कि मे बी मैं उसमें रोज दी हूँ तो मतलब कोई बुरा कमेंट कर सकता है कि सिंपैथी लेने के लिए एंड ऑल, बट गुड पीपल एग्जिस्ट। तो यस, मैं अभी सो के उठी हूँ। अभी तो नहीं उठी हुई हूँ। अभी अपने लैपटॉप पे काम कर रही हूँ। बेड पे ही हूँ मैं अपने लैपटॉप पे। आई एम वर्किंग एंड मुझे तब एसएमएस आया था काउंसलिंग। सो मुझे एसएमएस आया था काउंसलिंग के लिए। आई एम इन्वाइटेड टू काउंसलिंग। सो वही देख रही हूँ। मुझे जो चाहिए था वो तो मुझे मिला नहीं। तो आई कांट लाइक टीयर 2 टीयर 3 मेट्स। फिर भी प्रेफरेंसेस भर देती हूँ, हु नोज। तो इसलिए प्रेफरेंस भर दूंगी बस अभी। बाकी कुछ ऐसा होप तो है नहीं। जो रैंक लाए होंगे 1000 के अंदर या कुछ, तो उनको तो मिलेगा ही भाई। उससे बाद फिर उसके 2000 के बाद 3000 के बाद। सो यस, फिर भी आया है तो डालती हूँ। वो तो टीयर 2 और टीयर 3 में तो मिल ही जाएगा मुझे पता है, लेकिन डाल के एक बार देख लेती हूँ। But I'm not that interested in this because I know I'll not get my desired NLUs. I want in tier 1 city सबसे पहला, उसके बाद टॉप 3 ही में मुझे चलेगा। बाकी I don't want। उसके लिए भले मुझे अगले साल मेहनत करना पड़े, but I'll do it। but इसमें प्रेफरेंस भर देती हूँ as everyone is advising me। फिर मना कुछ नहीं आया तो सब मुझे ब्लेम करेंगे। सच है। अरे इससे अच्छा मैं भर देती हूँ भी प्रेफरेंस। ऐसा आएगा, बाल भी पागल जैसा हो रखा है। मैं उठी है, मैं देखी मुझे मैसेज आ रखा है, ईमेल आ रखा है कंसोर्शियम ऑफ एनएलयूज की तरफ से। तो देख लेती हूँ। बट मुझे देख कैसे रहे ये लोग। मेरा तो रैंक भी इतना अच्छा नहीं हुआ है। उससे पहले के रैंक वाले लोग मर गए क्या? लाइक उससे पहले भी तो इतना अच्छा है, मतलब ऑब्वियसली 2000 3000 4000। बट आई थिंक वेटेज रहता है ना पर्टिकुलर्स में। मैं लीगल में बहुत अच्छा करके आई थी। लाइक लीगल में आई थिंक सो मेरी 2 ही गलती थी। आई थिंक सो क्या 2 ही गलती थी। एंड एआर में मैं 3 पैसेज पूरा बनाई, तीनों पूरा सही था। तो हो सकता है मे बी दे ऑब्वियसली लीगल को वेटेज जाता है, तो मे बी उस तरीके से माइट बी डिसाइडिंग इट। सो यस, लिस्ट देख रही थी एंड यूट्यूब से भी देख रही थी। और सो राइट नाउ वाज seeing the preference list and I was also watching it on YouTube also कि किसका क्या है कैसा है। ठीक है, पर कोई कोई अच्छी जगह पे भी है एनएलयू। लाइक हमें तो अपना पढ़ाई देखना है, बट लाइक शिमला वाला एनएलयू, गोवा वाला एनएलयू, दे आर लाइक कितने अच्छी जगह पे है वो एनएलयूज। बट यस, आई वी कांट। लाइक हमें पढ़ाई करनी है, हमें घूमना नहीं। घूमने के लिए वी कैन गो, बट इट्स अबाउट लिविंग एंड स्टडिंग एंड हर एक फैक्टर, प्लेसमेंट्स एंड ऑल। एंड भाई गोवा वाला एनएलयू इज टू एक्सपेंसिव। लाइक आई डोंट नो, इट्स टू एक्सपेंसिव। आई सॉ लाइक जिनका तो रैंक आई थिंक सो 20,000 15,000 समथिंग के बीच में है। उन लोग का तो आई थिंक 38 लाख समथिंग। और हम लोग जैसे इनका रैंक 2000 से 10,000 के अंदर में, उन लोग को तो 36 लाख समथिंग 5 years के लिए। इट्स टू एक्सपेंसिव। बट 15 एटलीस्ट मिनिमम भरना ही है प्रेफरेंस। तो एनएलयूज ही नहीं है, मतलब टीयर 3 ये सब मतलब थोड़ी जाके डाल देंगे। तो यस, देखो मुझे पता है कुछ नहीं होने वाला है। मुझे जो टॉप चाहिए था मुझे इस साल नहीं मिला है। एंड इसमें डाल के भी मुश्किल से मुश्किल कुछ टीयर 2 का ही ऑप्शन आएगा, मुझे पता है, आई नो डैट। बट यस, तो नेक्स्ट टाइम ही मैं करूँगी। बट अभी इतना मतलब अगर आया है तो दे आर पीपल सेइंग कि मत छोड़ो, एटलीस्ट पार्टिसिपेट कर लो। नहीं होगा तो लीव कर देना। तो आई एम सीइंग जोधपुर जीएनएलयू। इट्स बहुत हार्ड, आई नो कि नहीं ही मिलेगा, बट लेट्स जस्ट ट्राई। तो माई फादर इजंट हेयर, सो ऑब्वियसली पेमेंट वगैरह करना है। 30,000 फॉर काउंसलिंग प्रोसेस। सो माई फादर विल कम, तो देन आई विल डू इट। सो यस, तो अभी जा रही हूँ मैं फिलहाल फ्रेश होने। 9 बज गया। मुझे अपना आगे का पढ़ना है, इसके चक्कर में
बीच में, मतलब जब थोड़ा सा मूव ऑन करूँ तब इसका कुछ ना कुछ आ जा रहा है। कभी क्लैट का रिजल्ट से मूव ऑन करते रिजल्ट आ जा रहा है, रिजल्ट में काउंसलिंग का इन्विटेशन आ जा रहा है। भाई पढ़ना है, छोटा मजा आ रही 12th का अपना पढ़ने से। इस साल तो कुछ ऐसा खास होने नहीं वाला है, तो यस। मतलब खराब कर रखा है, आई डोंट नो व्हाई, मुझे एकदम वोमिट सा फील हो रहा है। आई थिंक सो मुझे ठंडा लग गया है काइंड ऑफ। कल मैं फ्रेंच फ्राइज और ये सब खा रही थी, बहुत दिन बाद खाई थी। मतलब सोची कि इतना सब कुछ हो गया है तो थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान दे लेती हूँ, तो अपने पसंद का खा लेते हैं जब मन एकदम अच्छा नहीं लगता है। इस लाइक मुझे लग रहा है कि मुझे वोमिट हो जाएगा, ठंडा ही मारा लगता है भाई। फिर मैं तो बच के रह रही हूँ इस ठंड। पर अच्छा है, आफ्टर क्लैट एंड एलिट ही ऐसा हो रहा है मेरे साथ। उस वक्त होता तो मैं और पागल हो जाती। यस गाइस, बैठती हूँ पढ़ती हूँ, जब तक ज़्यादा बैठने से और लगने लग रहा है मुझे, ये होगा ही मुझे वोमिट, बट पढ़ती हूँ तब तक। मैं थोड़ा देर रेस्ट की नाश्ता खाने के बाद, क्योंकि मुझे कुछ ज़्यादा लगने लगा था खाने के बाद। तो अभी 12 बजने वाले हैं, मैं थोड़ा देर सो गई एंड लेफ़्ट साइड टर्न करके, क्योंकि बोला जाता है कि उससे सही रहता है। मुझे अभी बेटर फील हो रहा है, तो मैं उठ गई फटाफट कि मुझे पढ़ना है, बहुत कुछ कवर अप करना है। इट्स जस्ट अ रेस में अब तो और नहीं, तो लग गई हूँ। अब तो कुछ बोर्ड्स के बाद ही मुझे लगता है मुझे ऐसे चैन का सांस लेने को जो मिलेगा मिलेगा, क्योंकि और होप्स मैं इस प्रोसेस में फ्रस्ट्रेट ना हूँ, क्योंकि कंटिन्यूसली एक ही चीज़ कर रही हूँ। मैं तो 1-2 दिन रिलैक्स की फिर वही उसी सिचुएशन में हूँ, पढ़ रही हूँ। तो यस एंड तो करते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं। बुक्स वगैरह भी मुझे लेना है अपार्ट फ्रॉम NCERT, एज मुझे कमेंट्स में सजेशन आया है, तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ कौन से बुक्स अच्छे रहते हैं। मेंटर वगैरह से यूट्यूब पे तो बताएंगे ही, टॉपर्स वगैरह बताएंगे ही, तो देखती हूँ वो सारे बुक्स लेती हूँ, क्योंकि 10th में भी मैं ली थी मुझे याद है, तो ऑब्वियसली तो ले लेती हूँ। आज जाऊँगी लाने, तो यस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म रिसीव करेगी, पार्टनर पे करेगा, इसका मतलब। सो अभी मैं अपना कर रही हूँ अकाउंटेंसी, ठीक है। एंड अकाउंटेंसी में इस दिसंबर के एंड होने तक मुझे लग रहा है मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। एंड आई एम फॉलोइंग रजत अरोड़ा भाई, क्योंकि देखो उससे पहले से भी 11th का ऑल्सो, मतलब मुझे जेन्युइन मतलब सही लगा, तो एंड इट्स अ वेरी फेमस चैनल ऑल्सो, एंड मुझे सही लगता है, मुझे समझ में आता है हाउ ही इज़ टीचिंग, मुझे सही में समझ आता है सब कुछ। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट क्वेश्चंस वगैरह भी लगाना है, तो अकाउंटेंसी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी फिर सब चीज़ जो है मेरा रिवीजन ही करना है। मुझे नोट्स ऐसे बना बना के चेक नहीं करवाना है कॉपी किसी टीचर से, आई हैव टू डू रिवीजन। इतनी ठंडी है बाहर गाइस कि अभी भी लाइट जला ही रखा है मैंने रूम में, टाइम आप लोग देख सकते हैं 10 बजने वाला है, बट इतनी ठंडी एंड फॉग है बाहर की यस, कोई धूप वूप का नामो निशान नहीं है। someone brainwashed me. Okay. ब्रेन वॉश्ड मी And उसके बाद क्या हुआ? तो like he said कि नहीं, I don't have any such feeling. I was wrong. सो अभी मेरी फ्रेंड आई थी, बेस्ट फ्रेंड, एंड अभी मैं कॉमर्स का वीडियो देख रही हूँ, ठीक है। दिस ऑन टॉपर शी मिश्रा समथिंग करके, तो शी स्कोर्ड 98%, तो उसका भी वीडियो देख रही हूँ। वो बेसिकली प्रेफरेंस बुक वगैरह के लिए, जो मैं आज शाम में जाके लेके आने वाली हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट काम है, इंग्लिश का भी लेना है, पी का भी। एंड अभी मेरी बेस्ट फ्रेंड आ गई थी, ठीक है। एंड वो सडनली कॉल की, हम लोग रास्ते में आ रहे हैं, एंड मेरी एक और फ्रेंड है उसको लेके आ रही थी शी बस, तो वो दोनों आए थे, थोड़ा इन्जॉय कर रहे लोग साथ, एंड अच्छा फील हो रहा है मुझे, ऐसे कितना डल डल लग रहा था, अब अच्छा फील हो रहा है। माई फादर हैज़ केम, तो उससे मैं अभी काउंसलिंग के रिलेटेड बात कर रही हूँ, एंड देयर इज चांसेस दैट आई विल नॉट मूव फर्दर, बिकॉज नहीं मिलेगा यार टॉप, मुझे पता है। और मुझे Tier 3 तो बिल्कुल नहीं चाहिए, जो कि मुझे मिल जाएगा। Tier 2 भी देखते हैं, लेट्स सी। सो मेरा फर्स्ट चैप्टर आज पूरा कंप्लीट होने वाला है, पास्ट एडजस्टमेंट्स चल रहे हैं, एंड मेरा ये पूरा कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। एलिट के रिजल्ट आ चुके हैं, बट फिर से यार कट ऑफ बहुत हाई जानी थी, तो मुझे पता था जीके इसमें डिसाइडिंग फैक्टर था, तो मुझे इससे कोई होप नहीं था, एंड एज यूजुअल, बट येस इट्स ओके। एंड ये मम्मा ला के रख दी है खाने के लिए, ठीक है, तो आई एम डूइंग इट।
फॉर क्लैट आई क्राइड, क्योंकि उससे बहुत एक्सपेक्टेशंस आई है वो। लेकिन एलेट के लिए मैं शिद्दत से वो 7 दिन पढ़ी हूँ, क्योंकि एलेट मेरे मतलब दूर दूर तक मैं नहीं सोची थी। कुछ पर्सनल प्रेफरेंस भी थे कि मुझे दिल्ली नहीं जाना है, ठीक है। तो पर इनमें जब चांस नहीं बचा था तो मैं 7 दिन पूरा क्रेजी हो गई थी। फिर से यार पता नहीं कुछ 5 का आंकड़ा मेरे साथ कुछ टकरा रहा है, कुछ तो है। फिर से 5000 समथिंग की रैंक है मेरी, एंड मार्क्स इज मेरा 104 पॉइंट समथिंग। एंड मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि इन सब एग्ज़ाम के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। एंड इफ़ यू गाइज नोटिस, इस एग्ज़ाम में भी दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ते जा रहा है। मतलब 2024 में इतने ही मार्क्स में, लाइक मेरे से 1 मार्क्स कम ही में टॉपर था एलेट का। एंड इस साल इट्स समथिंग डिफरेंट, ठीक है। 2024 का पेपर तो हार्ड था चलो, 2025 का पेपर ईजी था, इस साल से भी ईजी था। इस साल का जीके वो समथिंग बहुत अलग, मतलब आई डोंट नो क्यों जीके इज द डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है सब में। क्लैट में AR बन गया टोटली, बट एक्सेप्शनली हाई मतलब मार्क्स चल जाए। मतलब आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, मतलब इतना एक्यूरेसी भी कैसे ला रहे। मैं पिछले साल का मैं ChatGPT से ऐसे कैलकुलेशन निकाली थी कि पिछले साल का पेपर इतना ईजी था, जीके एकदम प्रेडिक्टेबल था, मतलब उन लोग का जैसे पढ़ा होगा उसी तरीके से आया। इस साल तो जीके वॉज समथिंग बहुत आउटडेटेड। एंड तो फिर भी हमारे टॉपर को 122 मार्क्स आ रहे थे, 122 पॉइंट समथिंग एलेट की टॉपर को। तो वो 128 समथिंग ला रही होगी, नेगेटिव करके 122 गया उसका। तो अगर उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो करंट अफेयर्स पूरा अच्छा खासा अटैम्प्ट किया होगी, कम से कम 25 या मे बी उससे ज़्यादा, क्योंकि करंट अफेयर्स पिछले साल का उससे अकॉर्डिंगली था, इस साल नहीं था ऐसा। तो मैं ये मान के चलती कि 10 तो कम से कम 10-9 तो ऐसा सब छोड़े होंगे। और एक्यूरेसी कितना भी कर लो गिरता ही है। तो उस अकॉर्डिंग मैं मान के चलती कि मे बी 110 से 115 या 20 तक में आएगा। मैं कुछ एक्सपेक्टेशन अपने लिए लेके नहीं चल रही थी, बट मैं इन जनरल में मान के चलती। एंड मेरा मार्क्स इसमें भी गिरे हैं, इसमें भी मैं कैलकुलेशन से उसके बाद आंसर की वगैरह सब आया, मैं छोड़ दी थी। बट आई डोंट नो इतना कैसे गिर गया, क्या ही कर सकते हैं भाई, इट्स ओके। सो मुझे इससे कुछ ऐसे होप नहीं था कि मैं अपनी तरफ से इसमें बेस्ट दी थी। 1 हफ्ता में जो मैं रगड़ी हूँ, दैट आई नो कि एटलीस्ट कम से कम 20,000 या उससे ज़्यादा बच्चे इसमें एग्ज़ाम देते, तो आई एम स्टैंडिंग समवेयर 5,000। तो येस, एन एक्सपीरियंस इज द utmost थिंग इन दिस एग्ज़ाम, इन दीज एग्ज़ाम्स नाउ डेज। प्लस अटेम्प्ट एंड एक्यूरेसी भी अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहा है। मुझे ये चीज़ अब समझ में आ गया है। तो यस, फिलहाल तो मैं बोर्ड्स पर अपना सबसे ज़्यादा ध्यान दूँगी, क्योंकि बोर्ड्स जो है कि हाँ भाई उसका तो मार्कशीट हमेशा ऑल द टाइम रहना चाहिए। तो वही कर रही हूँ, क्या कर सकते हैं। बुक्स लेने जाना है तो पापा के साथ जाऊँगी। एंड फिलहाल अभी जा रही हूँ, अपना चैप्टर 1 कंप्लीट करती हूँ, क्वेश्चंस वगैरह लगाती हूँ। So guys, as you all can see outside weather, it's too foggy and you know अभी सिर्फ 7 भी नहीं बजे, अभी शाम के 6 ही समथिंग हो रहे हैं, बस 7 बजने वाले हैं। एंड 7 भी नहीं बजे एंड ये हाल है बाहर का। इट्स लाइक कितना रात हो गया है, इतना फॉगी है। एंड दैट्स व्हाई मेरे पापा इस ठंडी में निकलने नहीं वाले, तो हम कल दिन में ही जाएंगे लेके आएंगे, क्योंकि इतना ठंड में तो वी आर नॉट गोइंग एनीवेयर। सो गाइज, मैं जा रही हूँ अपने लैपटॉप को चार्ज में लगाने में। मम्मा पापा के पास बैठी हुई है एंड रेफरेंस लिस्ट भर रही हूँ अपना। एंड मुझे पता है कि कोई होप नहीं है, लेकिन इनविटेशन का भी मुझे कोई होप नहीं था, कुछ ऐसा मैं नहीं सोची थी, लेकिन आया मुझे काउंसलिंग का। सो मैं कर लेती हूँ, हु नोज़। एंड अकॉर्डिंग टू माई पेरेंट्स, लाइक कभी माँ बाप का बोला हुआ गलत नहीं होता है। मैं क्या बोली थी अपने लास्ट वीडियो में कि कैसे खुद को दिलासा दूँ, इतना मेहनत क्यों है, इतना आई नो डैट, ठीक है। फिर भी इस साल मेरा किसी फैक्टर में मेरा लक नहीं काम किया है। आई कांट एक्सप्लेन, कोई बोलेगा फेलियर ऐसे ही बोलता है लक नहीं काम करे, बट आई कांट एक्सप्लेन, मेरा बहुत चीज़ों में लक काम नहीं किया है मेरे, अपार्ट फॉर डूइंग एवरीथिंग। व्हाट इफ नेक्स्ट टाइम भी ऐसा होता, मैं कहीं की नहीं रह जाऊँगी, लाइक 12th भी कर लूँगी, पता चला मतलब लिटरली मुझे किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ा, या कितना ही ड्रॉप लूँगी, मैं बुढ़ी थोड़ी होना है बैठ के घर में। तो माई पेरेंट्स आर सेइंग कि अपॉर्चुनिटी आया है, करके देख लो। व्हाट इफ बाय लक यू गेट अ गुड NLU, ठीक है, कोई अच्छा मतलब कहीं मिल जाए, सो यू शुड गो, ठीक है, एज यू शुड। दे आर सेइंग दैट डू नॉट मिस द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। मात्रा बड़ा NLU में जाने का बड़ा फैक्टर्स, तो यू विल गेट दैट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद जो करना है करना, बट अभी जितना है उतना करो। सो आई एम एग्रीइंग विद देम एंड जा रही हूँ पेमेंट करने। 30,000 पेमेंट है काउंसलिंग का, जा रही हूँ वही। तो यस।
सो गाइस फाइनली मेरा चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एंड मुझे लगता है 2 दिन में कर ली, कल तो थोड़ा, हाँ 2-3 दिन में मैं कर ली। एंड हो चुका है। देखती हूँ आज से मैं सोच रही हूँ कुछ प्रॉपर ऐसा प्लान वगैरह बना लूँ, मुझे कब कैसे क्या कर लेना है, कैसे नहीं करना है, एंड उस अकॉर्डिंग मैं पढूँ। बुक तो अब मैं कल ही जाऊँगी, दिन के समय तक जाके लेके आ जाऊँगी। तो यस, उस समय तो रटना ही है, सिर्फ पूरा रिविजन शुरू करूँगी। मुझे आज सच कुछ नोट्स अब मैं नहीं सोची बनाऊँगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वगैरह क्वेश्चंस वाइज जो ज़्यादा आते हैं, क्योंकि सीबीएसई का आई नो द पैटर्न, ठीक है भाई, 10th का दी थी तो दे आर स्पेसिफिक क्वेश्चन, तो उस तरीके से बार बार पूछे जाते हैं, तो वो सब देखना है। तो यस,